एक्सरसाइज 3.3 डेरिवेटिव बाय रूल्स या रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है यूजिंग सम रूल्स जो कि आपने इंटर में पढ़े हैं, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल। So this exercise will be focusing on the power rule of differentiation, product rule of differentiation, and quotient rule of differentiation. First of all, what is differentiation? Differentiation का मतलब होता है the process of finding the derivative of a function। और किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? तो इसके लिए आप एक छोटा सा वर्ड याद रखेंगे, डेरिवेटिव स्टैंड्स फॉर द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, किसी भी चीज का जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक कार मूव कर रही है और उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, यानी कि वो डिस्प्लेस कर रही है ना एक जगह से दूसरी जगह, डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आती है उसकी वजह से हम कहते हैं कि इसमें वेलोसिटी क्रिएट हो गई है। सो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी वी डिफाइन एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है वो क्या है? वेलोसिटी। तो ये याद रखें कि डेरिवेटिव कोई मुश्किल वर्ड या नया वर्ड नहीं है। It simply stands for the measuring for the rate of change of a function या of a variable with respect to another variable। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कवर होता है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है उनको इस बात की क्लियरली समझ आ गई होगी, लेकिन मैं इसको फिर भी मैथमेटिकली लिख के बताता हूँ आपको कि वेलोसिटी इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज के डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ, तो डी एस ओवर डी टी हम ये भी कह सकते हैं। सो डेरिवेटिव इज नथिंग न्यू, इट स्टैंड्स फॉर द रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज किस चीज का होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल दैट कैन बी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू another variable that can be time। तो इन इन अवर सिचुएशन मैथमेटिक्स हमारे पास जो आमतौर पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है y, जो चेंज होता है, और विद रिस्पेक्ट टू किसके चेंज होता है? x के। सो डी वाई बाय डी एक्स ये बनेगा। और आमतौर पे हम ये कहते हैं कि y किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ एक्स के। जब हम ये कहते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, तो आप जब नोटेशंस बनाते हैं तो y पर जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा या जब हम y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जब हम y का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स। और जब हम f की फॉर्म में लिखा होगा फंक्शन f ऑफ x की फॉर्म में, तो उसको हम लिखेंगे f प्राइम ऑफ x। तो प्राइम का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव। सेकेंडली, मैथमेटिक्स में जो डेरिवेटिव है वो किस चीज के लिए यूज होता है? वो यूज होता है किसी भी ग्राफ के ऊपर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, लाइन, उसकी स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए। तो इस चीज को मैं आपको एक नई स्क्रीन में बताता हूँ। अगर सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, इस तरह से एक फंक्शन ले लें, और ये जो पॉइंट है, सपोज आपके पास एक पॉइंट है ये वाला, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो कर्व की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा उस लाइन पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ा सा जरा इस सब को हो गया, उस लाइन पे आप ड्रॉ करते हैं टेंजेंट। टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं? अ लाइन दैट टचेस अ गिवन कर्व एट ओनली वन पॉइंट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ये इसको इसी एक पॉइंट पर टच करे। एनीवे आप ये कंसिडर कर लें कि ये इसने इसको एक ही पॉइंट पर टच किया है। दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। ठीक, ये ग्राफ किसी भी फंक्शन का है, सपोज दिस फंक्शन इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हर लाइन की कोई ना कोई स्लोप होती है, यानी कि m की बात हो रही है। अगर आपको थोड़ा सा ज़हन में इंटर का कि स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। और स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। सो हम बात कर रहे हैं स्लोप की। तो ये जो स्लोप हम फाइंड आउट करते हैं ये किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? हम इस पॉइंट के ऊपर, सपोज ये पॉइंट है ए बी, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट है a और y कोऑर्डिनेट है b, हम इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो डेरिवेटिव फिर किस चीज को हमें क्या चीज इवेल्युएट करके देता है? द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन gives the slope or gradient of the tangent line to the curve at a specific point।
तो डेरिवेटिव हमें किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप कैलकुलेट करके देता है। और टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं? वो लाइन जो कि किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर टच करे, उसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव का। यानी कि डेरिवेटिव को हम बिल्कुल सिंपली अगर हम बात करेंगे तो दो ही बातें याद रखेंगे हम। कौन कौन सी बातें हैं? नंबर एक के डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इसकी हो गई डेफिनेशन। और नंबर टू कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स द ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द गिवन कर्व। वो कर्व कोई भी हो सकती है डेफिनेटली, जैसे आपके सामने बहुत सारे फार्मूलाज बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। अब इसमें जो सबसे अहम काम है वो ये है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे करना है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स पहले बात कर लेते हैं रूल्स की, और उसके बाद फिर इसको हम अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, मुझे याद आ गया, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ, और वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा इस चीज़ को समझने के लिए। मैंने इन सारे डेरिवेटिव फार्मूलाज के, खासतौर पे इंटर वालों को आइडिया हो जाएगा, मैंने इनके कुछ रूल्स को बेहतर अंदाज में लिखने की कोशिश की है। तो वो आप लोग यहाँ पे, अभी बस मैं स्क्रीन शेयर करूंगा उस चीज़ की। ये आपसे मैंने स्क्रीन शेयर की है, अगर आप देख रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट का नाम है डेरिवेटिव फार्मूलाज। तो इसके अंदर मैंने रूल्स भी लिखे हैं, डेरिवेटिव रूल्स एंड फार्मूलाज। तो आप इसको अगर गौर से देखें तो मैं यहीं से एक्सप्लेन करूंगा, और इसको आपने समझ के अप्लाई करना है एक्सरसाइज 3.3 पे। तो आपने पॉइंट नंबर 1 को समझना है, इसको अभी छोड़ देना, एक्सरसाइज 3.5 के लिए है 2। तो ये मैं पूरे पेज पे जो नजर आ रहा है ये एक्सरसाइज 3.3 का काम है। इसको मैं बारी बारी एक्सप्लेन करने लगा हूँ। नंबर 1, पहली बात यह है कि एक्स के ऊपर जब कोई पावर आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो याद रखें कि डेरिवेटिव का मतलब होता है आप लिख दे साथ उसके डी ओवर डी एक्स। ठीक है, ये बन जाएगा डेरिवेटिव। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन, यानी कि एक्स की पावर एन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। तो कैसे उसका डेरिवेटिव करते हैं? पावर साइड पे आ जाती है, जो एक्स की पावर जो भी हो वो पावर साइड पे आ जाएगी, और पावर को एक कम कर देंगे, यानी कि पावर में से कम कर देंगे n-1। तो n पावर साइड पे आ गई और पावर में से कम कर दिया। अब इसके क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो बिल्कुल सामने लिखे हुए एग्जांपल्स इसकी। कि अगर सपोज कर लें कि आपने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा, पावर साइड पे आ जाएगी, पावर ये 3 साइड पे आ गई, और पावर को एक कम कर दिया 3-1, सो दैट विल बी गिविंग यू 3x²। तो 3x² क्या चीज है? 3x² इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ये होगा। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से मैंने ये दो एग्जांपल्स यहाँ पे नोट किए हैं, कि कभी कभार ये होता है कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है और ऊपर कोई नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनीवे मैंने बड़ी सिंपल एग्जांपल लिया कि ये 1 ओवर है। अब अगर ये 1 ओवर आ जाए, अच्छा एक बात तो ये है कि आप नोट करें कि मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया है। हर दफा वेरिएबल सेम ही नहीं होगा। यहाँ पे मैंने x लिखा है तो x, इसका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा। इस फंक्शन में t आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t ही कैलकुलेट करेंगे हम। तो अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें पहले टी क्यूब को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि हम इसको आसान कर देते हैं, टी क्यूब को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? टी रेज टू पावर -3। अब आपने ये डेरिवेटिव ऑपरेटर खत्म करना है, कि डेरिवेटिव जब हम अप्लाई करेंगे तो पावर रूल लगेगा, और पावर रूल के मुताबिक -3 पावर साइड पे आ गई, और पावर को एक कम करेंगे तो -3-1 इज -4, और एंड पे चाहे इसको दोबारा पॉजिटिव कर दें, यानी कि इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, -3 ऊपर ही लेगा और टी की पावर -4 नीचे आके टी की पावर +4 हो जाएगी। तो ये है सिंपल पावर रूल। जब वेरिएबल के ऊपर कोई पावर आए तो आपने इसको कैसे अप्लाई करना है, इसको अपने बाद में करना है। अब कुछ चीजें याद करने वाली हैं जो कि मतलब डेफिनेटली इसी रूल से आई हैं, लेकिन हम इसको याद कर लेते हैं। क्या क्या चीजें हैं? नंबर 1, जब ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल सेम हो जाए, यानी कि x का डेरिवेटिव होता है 1। वो 1 क्यों होता है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि x की पावर है 1। तो जब हम इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे ना, जब x की पावर 1 होगी, तो आप ये नोट करेंगे जब n 1 होगा तो 1-1 0, और x की पावर 0 क्या होती है? 1। तो इसीलिए x का डेरिवेटिव होता है 1। लेकिन ये चीजें अगेन आपके सामने डिफरेंट शक्लों में आ सकती हैं। थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा जब उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। दीज टू वेरिएबल्स मस्ट बी द सेम। तो अगर ये थीटा है, ये भी थीटा होगा तो ये 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये याद रखें। नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0।
किसी भी नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। इसकी लॉजिक ये भी है कि डेरिवेटिव तो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज को, तो कोई भी कांस्टेंट तो कभी चेंज नहीं होता ना। कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो इसलिए किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आई। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट 0। तो इसका मतलब है कि ढेर सारे कांस्टेंट्स हैं, जैसा कि देखें 2 का डेरिवेटिव भी 0 है, जो मर्जी वेरिएबल हो, 2 का डेरिवेटिव भी 0 है, 1/5 का भी 0 है, पाई भी एक नंबर है, पाई का भी डेरिवेटिव क्या है? 0 है। तो किसी भी कांस्टेंट का किसी भी नंबर का डेरिवेटिव होता है 0। नंबर 2। नंबर नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास एक ऐसा वेरिएबल आ रहा है जिसके ऊपर पावर तो है, उस पर पावर रूल तो लगेगा, लेकिन उसके साथ कोई कोफिशिएंट भी आ रहा है, उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये याद रखें कि जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है ना, तो उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता। कांस्टेंट अकेला लिखा हो तो डेरिवेटिव अप्लाई होगा, अगर कांस्टेंट अकेला ना लिखा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, वो बाहर आ जाएगा। तो अगर कांस्टेंट मल्टीपल फॉर्म में है तो आप इसको बाहर लिखेंगे सी को, और डेरिवेटिव सिर्फ अप्लाई होगा एक्स की पावर एन पे, जैसा कि ये लिखा हुआ है। और फिर इसके साथ हम वही करेंगे जो पहले हमने लिखा कि पावर साइड पे आ जाएगी एन, और पावर को एक कम कर देंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल। तो एग्जांपल आपके सामने है, ये लिखा हुआ है 2x रेज टू पावर 5। इसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होना, इसको बाहर लिखेंगे, और x की पावर 5 पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5x की पावर 4, और फिर उसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 10x की पावर 4। दीज टू रूल्स आर वेरी सिंपल। सपोज कर लें कि x के दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं अब, यानी कि x वाली टर्म्स नहीं, x के फंक्शंस, जैसा कि ये एग्जांपल में आपके सामने है, एक x माइनस वन, एक है 2x क्यूब माइनस 7x। तो रूल बड़ा सिंपल है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं कि पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, और दूसरा एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे आप इनकी पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो पहले का डेरिवेटिव ले लें, दूसरा एज इट इज रखें, इट्स अप टू यू। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया, तो x माइनस वन ऐसे ही रख दिया, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस दूसरे वाला फिर एज इट इज आ गया, पहले वाले का डेरिवेटिव आ गया। अब अगर हम इस पे गौर करेंगे तो ऐसे ही आएगा ना। तो ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x क्यूब का। उसके लिए अब आपने थोड़ा सा जरा क्विक काम करना है, आपको पता है कि 2 ने ऐसे ही रहना है, तो पावर 3 साइड पे आ गई 3, और पावर को कम किया 2 रह जाएगी, तो वो जो 3 होगा ना जो यहाँ पे आएगा वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो ये बनेगा 6x² माइनस 7x का डेरिवेटिव, 7 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 ने तो ऐसे ही आना है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये बच जाएगा 7 माइनस 7। फिर ये एज इट इज आ गया, और उसके बाद फिर x का डेरिवेटिव 1 आ गया, और 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, और लाजमी करना है, इसके मार्क्स होते हैं। डेरिवेटिव अप्लाई करना एक चीज है, और उसको सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना दूसरी चीज है। क्वोशंट रूल इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, कि जब x के दो फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हो, तो फिर क्या क्या करना है आपने, उसको भी याद करने का तरीका है जो मैं जैसे बोलूंगा आप ऐसे याद कर सकते हैं। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, यानी कि नीचे v है, उसने v स्क्वायर बन जाना है बस। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ये याद रखें, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, और फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये तरतीब आपने याद रखनी है। एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये दोनों फंक्शंस वही हैं जो कि यहाँ लिखे हुए थे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। सो द डेरिवेटिव विल बी द सेम, एंड यू कैन सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि ये बेसिक एक्सरसाइज है, ये आपने पहले क्लियर करनी है, और उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं दोबारा आपसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके साथ शो कर रहा हूँ आपको। जी, अब आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि अब आप मुझे बताएं कि इनके आंसर्स क्या क्या होंगे। अ वेरी क्विक रिवीजन फॉर दोज जिन्होंने पहले ये किया हुआ है, और जिन्होंने नहीं किया हुआ वो कोशिश करें कि 1 से लेकर 32 तक वो ये सभी के सभी क्वेश्चंस कर लें, यानी कि 16 क्वेश्चंस बनते हैं एक्सरसाइज इसको प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो सब कर लें। जी, तो मुझे बताएं जी, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? y इज सर इक्वल टू माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2x
हाँ जी -2x सर। चलें ठीक है -2x। ठीक है। 2-4 स्टूडेंट्स जरा नए भी होंगे बीच यानी कि मैथ वाले नहीं भी होंगे, तो मैं आपको तरीकाकार बता दूं क्वेश्चंस को करने का। क्वेश्चन 1 इज y इज इक्वल टू -x² + 3। सर आपने कैसे करना है? जी बोलें। सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर 0। अगर अकेला लिखा हो, अगर कांस्टेंट अकेला लिखा हो, ठीक है। ठीक ठीक हाँ है। जी मैं अभी अभी आपको बताता हूँ, इसी के पैरेलल बता दूंगा। तो ओके सर। dy/dx क्या आएगा? सर -2x। जी बिल्कुल, dy/dx आएगा। माइनस साइन ऐसे रहेगा क्योंकि ये -1 लिखा हुआ है। आप इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि पावर साइड पे आ गई 2, पावर साइड पे आएगी और पावर को एक कम करेंगे। पावर को एक कम करेंगे तो 2 - 1 इज 1, 1 को वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। सो द आंसर इज -2x और प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। 0। 0। ओके। सो द फाइनल आंसर इज -2x, राइट। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा जरा चेंज कर रहा हूँ। अभी जो क्वेश्चन पूछा किसी ने, अगर अब हमारे पास ये हो -2x² + 3, आप मुझे इसका आंसर बताएं dy/dx का। -4x। -4x। अब आप नोट करें, 4x। हाँ जी अब आप नोट करें कि इस -2 का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 2 है, ये जब वो कहते हैं कि पावर साइड पे आएगी, पावर को एक कम करेंगे तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डेट विल बी -4। और नाउ द डेरिवेटिव ऑफ 3 इज 0। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को करने में।